शैतान की जी पहुँच है ना, जी शैतान की पहुँच आ वो सिर्फ और सिर्फ सीने तक आ। वो मोमन के दिल च भी वसवसा पा सकता है और काफिर के दिल च भी वसवसा पा सकता है शैतान। लेकिन जो वो सीने में मौजूद है, सीना इवें समझ लो कि तुहाडा घर है या और दिल तुहाडा घर है मेन कमरा, और ਜਿਹੜਾ है वे सीना ਉਹਦੀ चार दीवारी कह लो, सैडां ते वेड़ा खाली वेड़ा कह लो। जिवें एक स्कूल की बिल्डिंग होंदी है, विचकाले बिल्डिंग होंदी, आसे पासे स्कूल दी चार दीवारां होंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि स्कूल के अहाते नूं कवर करदियां ने, विचकाले मेन ऑफिस हुंदा है। इवें ਜਿਹੜਾ सीना है वो बेसिकली खाली मैदान, ਉਹਦੇ आसे पासे चार दीवारी और दिल मेन किला। हुण शैतान की पहुँच उस चार दीवारी के अंदर तक तो आती है वे, लेकिन दिल तक नहीं आ सकता। शैतान जो ही साढ़े ते हमला करे, फस्ताइज़ बिल्ला औज़ बिल्ला पढ़ो, शैतान दा खदू, शैतान की हिम्मत खत्म। लेकिन मैनू ये चीज़ समझ नहीं पैनी है कि मैं उस वसवसे नू पहले सट्टे ही पकड़ लेना है। उस वसवसे नू जो शैतान ने मेरे दिल च पाना है, अगर मैनू उस वसवसे दी पकड़ का बल आ गया, मैं अपने आप को बहुत सारे गुनाहों तो महफूज कर लाँगा। क्यों? एक गुनाह की चाहत, एक बड़े गुनाह की चाहत इक्को बारी नहीं पैदा होती। किसी बड़े गुनाह की चाहत इक्को दफा नहीं पैदा होती। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ हल्की ख्वाहिशात के ऊपर हल्की परवरिश होंदी रही, ख्वाहिशात दी से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअद अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। फ़ी क़ुलूबिहिम मरद, उन्होंने दिलों में बीमारी है। ये लफ्ज़ फ़ी क़ुलूब का तो आया, फ़ी सुदूरिहिम का तो नहीं आया, क्योंकि ये सारी मेहनत तो शैतान दी है ना। शैतान ने इंसान को फिसलाया है, आदम अलैहिस्सलाम ने भी फिसलाया है, और जी उन्होंने दिलों में बीमारी उसकी वजह भी शैतान ही है। लेकिन शैतान तो अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरि नास, वो तो इंसान के सीने दे विच वो वसवसा पा सकता है। पर यह किवें मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ी सुदूरिहिम मरद की बजाय फ़ी क़ुलूबिहिम मरद क्या है? अल्लज़ी फ़ी क़ुलूबिहिम मरद, ये फ़ी सुदूरिहिम मरद का तो नहीं आया। असल फ़ी सुदूरिहिम अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिहिम फ़ी सुदूरि नास, ऐसी मेन शैतान की जी हिम्मत है ना, ये शैतान की जो पहुँच आ वो सीने तक आ। सीना बेसिकली ज़रफ़ होंदा ना, जिन्होंने कहते हैं इसमें ज़रफ़, इसम ज़रफ़ मतलब कि ये एक जगह है, एक बर्तन है जिहदे विच कीमती खजाना है। कीमती खजाना की है? वो दिल। शैतान की जी पहुँच है ना, जी शैतान की पहुँच आ वो सिर्फ और सिर्फ सीने तक आ। वो मोमन के दिल च भी वसवसा पा सकता है और काफिर के दिल च भी वसवसा पा सकता है शैतान। लेकिन जो वो सीने में मौजूद है, सीना इवें समझ लो कि तुहाडा घर है या और दिल तुहाडा घर है मेन कमरा, और ਜਿਹੜਾ है वे सीना ਉਹਦੀ चार दीवारी कह लो, सैडां ते वेड़ा खाली वेड़ा कह लो। जिवें एक स्कूल की बिल्डिंग होंदी है, विचकाले बिल्डिंग होंदी, आसे पासे स्कूल दी चार दीवारां होंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि स्कूल के अहाते नूं कवर करदियां ने, विचकाले मेन ऑफिस हुंदा है। इवें ਜਿਹੜਾ सीना है वो बेसिकली खाली मैदान, ਉਹਦੇ आसे पासे चार दीवारी और दिल मेन किला। हुण शैतान की पहुँच उस चार दीवारी के अंदर तक तो आती है वे, लेकिन दिल तक नहीं आ सकता। किदों तक? जिदों तक असी दिल का दरवाज़ा ना खोलीए। शैतान पूरी कोशिश करेगा, वो आएगा, दस्तक देगा, वारी वारी खड़काएगा, वारी वारी बाहर शोर शराबा करेगा, ताकि अंदर किसी तरीके आवाज़ जाए और अंदरों कोई दिल खोले। जिन्ना चिकर इंसान इस चीज़ को पहचान जाए कि शैतान दी है हुण दस्तक और कोशिश कर रहा मेरा दिल खोलन दी, उस टाइम अगर बंदा पहचान जाए और उस वक़्त ही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लवे, और उस शैतान दे बहुत सारे हथकंडियां तो बहुत सारे ऐसे गुनाह जो कि उस शैतान दे वसवसे च आके कर सकता है, उन्होंने तो बच जाएगा। मिसाल के तौर पर हुंदा की है कि मैं ना एक नज़र की मिसाल दिना,
नजर की मिसाल, कोई भी बंदा फौरी तौर पर किसी खतून को पसंद नहीं करेगा, फौरी तौर पर एवं नहीं पागल हो जाएगा। की होंदा है, सब तो पहले वो नज़र होंगी है, नज़र के जरिए दिल च एक चाहत पैदा होती है, एक वसवसा पैदा होता जो शैतान पैदा करता है। अगर मेरे दिल के विच ऑलरेडी एक खबासत मौजूद आ, मेरे दिल च ऑलरेडी नरमी मौजूद आ शैतान वास्ते, मैं ऑलरेडी विंडोआं खोली हुई ने शैतान वास्ते कि वह आ जा सकता है, तो मैनू कोई ऐसी औरत नज़र आएगी ना, और फौरी तौर पर शैतान मेरे दिल च जाके वो चाहत पैदा करेगा। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, क्यों अखा ही दरवाज़ा, अगर वो दरवाज़ा ही बंद होएगा वो जरिए वसवसा या ख्वाहिश दिल तक जाएगी नहीं, अगे शैतान को मौका नहीं मिलना उस ख्वाहिश को पानी ला के वड्डा करन दा। अगर असी उस ख्वाहिश नू, उस चाहत नू दिल तक ना पहुँच जाइए, अगर पहुँच भी जाए उहदे ते निगरानी कर लीए और उसनू दफा कर दिए, कढ़ के बाहर सुट दिए, तो साडा ईमान महफूज हो जाएगा। पर जो ही मैं अपनी अखां नू कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम दी सरहद चो बाहर कढ़ लिया, उस हद चो बाहर कढ़ लिया, तिलका हुदूदुल्लाह, उस हद चो बाहर कढ़ लिया, फिर मैं अपनी निगाह नू जिथे मर्जी फेरा, जो ही मैनू खतून नजर आएगी, जो ही ਉਹਦੇ बारे दिल दे अंदर एक चाहत या ख्वाहिश एक वसवसा पैदा होगा, शैतान तो अगे उत्थे बैठा, वो फौरी तौर पर उसनू मुज़य्यन करना शुरू कर देगा, उस चीज़ नू मुज़य्यन करना शुरू, किस चीज़ नू, उस वसवसे नू, उस ख्वाहिश नू, उस चाहत नू। ਉਹ ਵੇਖ ਕਿੱਡੀ औरत खूबसूरत आ, ਇਹ किस तरीके नाल ਇਹਦਾ राबता हो सकता है, किस तरीके नाल इस तक पहुँच हो सकती है, किस तरीके नाल इस नाल गुफ्तगू हो सकती है। मैं ना अपनी भांजी, चूँकि मैं जो भी मैं अपनी सिस्टर भी पढ़ाना है, अपनी भांजी भी पढ़ाना है तफसीर, तो मैं अपनी भांजी ने दस रहा क्योंकि वो अगे तफसीर पढ़ाती है, मैं कि बेटा याद रख लिया जी कि बंदे जोड़े है ना मार्केट लोग बैठे आ, मैनू एक गल कहनी पेगी खुल के और ये बर्दाश्त करनी पेगी, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਟਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। अच्छा एक वक्त आता है कि वो इस कदर कारीगर हो जाते हैं, इस कदर माहिर हो जाते हैं, उन्होंने पता होता है कि किस किस्म की औरत को किस तरीके नाल फसाना है, क्योंकि मार्केट बैठे और एक दिन 50 औरतें या 60 औरतें उतों गुजरदियां ने। हुण एक मासूम औरत जो बाजार च आती है, इस बंदे नूं तो पहले शिकरा बैठा आ, इनू तो पहले 100 औरतों नाल या 1000 औरतों नाल इन्हें ट्राई की हुई है, तो कोई औरत काबू नहीं आई या आई भी होएगी, तो इनू फिर आसान हो जाता है उस औरत की गुफ्तगू नूं समझना, ਉਹਦੀ अंदाज नूं समझना, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਲ करना है, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ फसाना है, क्यों वो बंदा बाजार 'ਚ बैठा है। ਹੁੰਦਾ ਕੀ कि ਇਹ फिर मशक ਚੱਲ ही रहती है। ਹੁਣ क्योंकि उस बंदे ने शैतान नूं इजाजत देती सी अपने दिल 'ਚ जाण ਦੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ कि एवें समझ लो कि ਜਦੋਂ शैतान दिल ਵਿੱਚ चला जाए, पता की करता है, ਇਹਨੂੰ एवें समझ लो कि ਤੁਸੀਂ ना जाना सी किसी पासे, ਤੁਸੀਂ मस्जिद की रिहाइश से रह रहे हो, मस्जिद की रिहाइश ਤੁਹਾਨੂੰ छुट्टी जाना ਪਿਆ महीने वास्ते, ਤੁਸੀਂ वापस आए, ਉੱਥੇ एक नवा बंदा रह रहा, हालांकि ਤੁਹਾਡਾ समान ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, लेकिन ਤੁਹਾਡਾ समान सारा बजाए कमरे ਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, और ਜਿਹੜਾ किचन है ਉੱਥੇ ਲੈਟਰਿਨ ਦੇ ਸਾਬਣਾ ਸੁਬਣਾ ਪਈਆਂ ਹੀ ਆ, हर चीज़ बेतरतीबी होई पई है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਇਆ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जो शैतान सीने में वड़ जाता ना, सीने में वड़ जाता है, दिल में उन्होंने इजाजत मिल जाए, उन्होंने मौका मिल जाए, उन्होंने दरवाजे खुले मिल जाए, फज़य्यन लहुम शैतान आमालहुम, हर वो चीज़ जी बुरी है वो अच्छी लगन लग पैंदी है, और हर वो चीज़ जी अच्छी सी वो बुरी लगन लग पैंदी। केड़ी अच्छी चीज़ सी साडे वास्ते? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, ये तो दिल दे खूबसूरत चीज़, दिल वास्ते खूबसूरत तरीन चीज़ ही ईमान है, लेकिन वो फिर बुरा लगन लग पैंदा है, वो तो हिचकिचाहट या उकताहट होने लग पैंदी है, ना मस्जिद जाने को दिल करता है, ना अल्लाह रसूल की गल सुनने को दिल करता है। तुसीं कोशिश करते हो यार इस बंदे को नसीहत करो, और कहना अपनी नसीहत अपने को रखो यार, की है तुसीं हर वेले मौलवियां वाली गल्लां करदे जे, फिर ये हो जाती।
वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ़्रा वल फ़ुसूक़ा वल इस्यान। ऐसी मोमन पाकीज़ा दिल वास्ते मकरूह चीज़ां की कुफर फिस्क ते नाफरमानी। लेकिन जो शैतान आया फ़ज़य्यना लहुम शैतानु आमालहुम, किवें जिवें तुसीं घर छड्ड के गए इस महीने वास्ते वापस आए, घर का रंग बदलिया पिया, वाशरूम की जगह तो किचन बनया पिया, किचन की जगह तो वाशरूम बनया पिया, खान पीन वाली चीज़ां वाशरूम च पईयां ते वाशरूम वाली चीज़ां किचन च पईयां ही, सारा कुछ ही तरतीब होया पिया। क्यों? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਮੂਮਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, ठीक है ना, ऐसी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਫਸਤਾਇਜ਼ ਬਿल्ला ਔਜ਼ ਬਿल्ला ਪੜੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਖਦੂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਖਤਮ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਸਵਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਹੀ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਸਵਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਸਵਸੇ ਦੀ ਪਕੜ ਦਾ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। क्यों? एक गुनाह की चाहत, एक बड़े गुनाह की चाहत इक्को बारी नहीं पैदा होती, किसी बड़े गुनाह की चाहत इक्को दफा नहीं पैदा होती, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਲਕੀ ख्वाहिशात ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲਕੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ख्वाहिशात ਦੀ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 100% ਦਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਲਾ ਕਿ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਏ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਬੰਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 100% ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਕੇ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਊਜ਼ ਬਿल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ਕਾਹਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਉਹਦੇ ਦੋ ਮਕਸਦ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ। ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਿਦਾਇਤ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਉਹੀ ਮਾਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਿਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਨਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਦੇਈਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਿਦਾਇਤ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਵਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਹਟਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਫਜ਼ਾਦਹੁਮੁੱਲਾਹੁ ਮਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਸਲਾਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਇਸਲਾਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਐਸਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਫਜ਼ਾਦਹੁਮੁੱਲਾਹੁ ਮਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲਏ। कुछ लोग ऐसे होंगे ने सारे मज़ाहब च भी गुजर चुके होंगे ने। ईसाई तो यहूदी तो हिंदू तो सिख तो मुसलमान तो दोबारा फिर वो कहते कोई खुदा नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों? उन्होंने उस बीमारी तो तवज्जो ही नहीं दी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक होर आयत सी जी मेरे ज़हन च निकल गई शैतान के बारे के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੂਮਨ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਇਤ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਲੀਮ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਲੀਮ ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਮੁਅਲਮ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜ਼ਾਬ ਅਲੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਲ-जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल। अगर किसी ने थोड़ी तकलीफ पहुंचाई है तो उन्हें थोड़ी सज़ा मिलेगी, अगर किसी ने ज़्यादा देर तक तकलीफ पहुंचाई तो उन्हें ज़्यादा देर तक सज़ा मिलेगी। चूँकि मुनाफिकीन मक्का ने एक बहुत देर तक सहाबा किराम नू तकलीफ पहुंचाई सी, बहुत देर तक, तां वास्ते उन्होंने एक सज़ा भी जिहड़ी है वो बहुत देर तक मिलती रहेगी।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਵੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਆਬਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਬਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਫਰ ਕਰਵਾਤਾ, ਕਿ ਆਬਦ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਫਰ ਕਰਵਾਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਬਾਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਤਵੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਵਸਵਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਸੀਹ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜੀ, ਨਮਾਜ਼ੀ, ਮੁਵਾਹਿਦ ਹਰ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਦਤ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕੇ ਬਸ। ਅਹੱਬੁਲ ਅਮਾਲੀ ਇਲੱਲਾhi ਅਦਵਾਮਾ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿਬੂਬ ਤਰੀਨ ਅਮਲ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਹੋਏ ਪਰ ਦਾਇਮੀ ਹੋਏ, ਮੁਸਤਕਿਲ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਸੀਤੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਮਾਲ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੂਮਨ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅਮਾਲ ਕਬੂਲ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਦਾੜੀ ਸਫੇਦ, ਖਾਬ ਚ ਆਏਗਾ, ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦੀਦਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਹੀ ਪੂਛ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਏਗਾ, ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਮਰਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਮਰ ਯਾਰ ਆ ਵੇਖ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਔਰਤ ਖੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਤਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇਕੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਈ ਨੇਕੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ? ਯਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਯਾਰ ਸ਼ੌਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਯਾਰ, ਬਸ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਈ ਕੋ ਵੇਖੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਨਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਈ ਵੇਖੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਉਸ ਨੇਕੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੇਕੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਉਸ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨੇਕੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੇਕੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਅਗਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਤਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫੂਕਾ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਆਲਮ ਔਰ ਮੁਅੱਲਿਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਮਰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਕਸਦ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ।
क्यों मैं इस तो पहले मैं गल कही सी, हुण मैं दोबारा दोहरान लगा। मेरी मंजिल मिसाल के तौर पर लाहौर, मैं सारे उन्होंने उलमा नूं जिन्होंने इस चीज़ पहले नहीं सुनिया मैं उन्होंने को सवाल करन लगा। मेरी मंजिल है लाहौर, मैं लाहौर जाना है, मेरे को बस खड़ी है, मैं पहुँच गया फैसलाबाद, ये कसूर लाहौर का या मेरा? अच्छा, बच्चे का दिल है मेरी मंजिल, जो मैं उस्ताद हाँ ना, बच्चे का दिल और बच्चे की समझ मेरी मंजिल है। मैं अगर उस मंजिल तक नहीं ना पहुँच रहा तो ये फिर कसूर मेरा है, ये बच्चे का कसूर नहीं है। मैं बच्चे नूं सुस्त, बच्चे नूं जाहल, बच्चे नूं नकम्मा, बच्चे नूं कुछ भी नहीं कह सकता। ये मेरी सुस्ती है कि जो मैं एक मसला तो समझाना चाहना, एक गल तो समझाना चाहना, लेकिन बच्चे दे उस खाने च नहीं जा रही जिथे मैनू पहुँचानी चाहिए। उस खाने का कसूर नहीं है, कप का कसूर नहीं जिसे मैं पानी पाना, मैं पानी कप की बजाय मैं थले डोली जाना, कप का कसूर नहीं गा, वो मेरा कसूर आ। मैनू कप देखना पैना, मैनू कप नूं देख के उस हिसाब नाल पानी पाना पैना। बिल्कुल इस तरह बच्चे का दिमाग, बच्चे का दिल मेरी मंजिल आ। जो मैं इलम पहुँचाना उत्थे मैं अपने तरीके नूं देखना कि मैं उस दिल तक किवें पहुँच रहा, वो मेरी अकल है। और जो मैं उस जगह से नहीं पहुँच रहा और मैं उल्टा गुस्सा भी कर रहा, पता मैं की नुकसान कर रहा, मैं उस बच्चे नूं ज़हनी मरीज़ कर रहा, उस बच्चे नूं कुरान तो मुतनफर कर रहा, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਮੁਸੱਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੱਕਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਮਲ, ਇਹ ਉਸੂਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਮਲ खौफ और डर की वजह तो कराया जाएगा ना, मैं कसम चुक के कह सकता कि जो ही खौफ खत्म होएगा ना, बगावत नजर आएगी, बगावत, खुली बगावत नजर आएगी, खुली बगावत। वो खा भाव बाप करवा रहा होए, खा वो माँ करवा रही होए, भाव वो हुकूमत करवा रही होए, भाव बादशाह करवा रहा होए, जो ही वो खौफ खत्म होएगा बगावत नजर आएगी। पर जिस अमल के पीछे मुहब्बत शफकत होएगी, तुसी मौजूद नहीं भी होवोगे, वो अमल हो रहा है, वो अमल जिंदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू इस्तिकामत दे। अगे है अपने को अगली आयत, आयत नंबर 11, व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अपने मिनट 2 रह गए ने क्लास के, उस तो बाद सवाल जवाब का सैशन भी होना है, तो मैं बड़ी स्पीड नाल व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू, जो उन्होंने कहा जाता है कि फसाद ना करो फ़िल अर्दि ज़मीन में, कालू वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, नहीं असी तो असल च दरअसल इसलाह करने वाले हैं। और मुसले वो बंदा होंदा जो टुटी चीज़ नूं ठीक करे, जेड़ा टुटी चीज़ नूं ठीक करे उन्होंने कहते हैं इसलाह। हुण फसाद की, इस तो फसाद तो की मुराद? फसाद दी ने कई किस्मां। पहला फसाद होया जो ज़ाहिर होए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ज़हर अल फसाद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदी नास लियुज़ीक़हुम बअद अल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ज़मीन खुशकी तरीके फसाद फैल गया है, वाज़ेह हो गया है, ये जो कि इंसानों के हत्थों की कमाई है। हुण जो भी सज़ा, जो भी परेशानियां आ रही ने, वो उहदे रद्दे अमल दे विच आ रही ने। दुनिया जी फसाद की जी असल सज़ा है वो किवें है? अल जदबु फ़िल बर्रि वल कहतु फ़िल बहर। फसाद का जरा ज़ाहरी नुकसान नज़र आना शुरू हो जाएगा। वो की होएगा कि खुशकी ते फसलां उगना बंद हो जानी है, अमन खत्म हो जाएगा, और दरिया दे विच कहत साली आ जाएगी। इस तो की मुराद है? पाकिस्तान च केड़ी चीज़ नहीं हैगी अल्लाह ताला दी नेमत ज़मीन दे विच, फिर भी अमन क्यों नहीं हैगा? और फसाद की जिहड़ी जड़ है ना, वो वा इंसाफ दा क्याम ना करना, इंसाफ नाफिज ना करना। जो ही किसी इलाके चो इंसाफ उठा लिया जाएगा ना, वो इस जुमरे च आ जाएगी ज़ाहिर अल फसादु फ़िल बर्रि वल बहर। उस जगह ते फसाद शुरू हो गया, वो इलाका फसाद की जद विच, वो इलाका फसाद की जद विच जिथे इंसाफ उठा लिया गया। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। दूसरी साइड से वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। अब वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन तो की मुराद है? मुतफ़्फ़िफ़ीन तो मुराद है वो लोग जिहड़े हथ चलाकियां करते हैं, हथ चलाकियां करने वाले वास्ते वैल है। मुतफ़्फ़िफ़ीन का मतलब है जिहड़े हथ चलाकियां करके गाहकां नूं धोखा दिंदे हैं। आ जिहड़े किलो सेबां दे विचों
बड़ी सफाई दे नाल एक गंदा पाता या दो गंदे पाते तो बाकी चंगे पा के तो कस्टमर की अखा ते नहीं मिट्टी पा के तोड़ता। नहीं 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 माँ जी तुसी परेशान होवो। अच्छा जी कपड़े की माप दे सूत्र 2 सूत्र करके या गज दे अद्धा गज खा गए या काना कपड़ा देता। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन ये लोग ने जेडे हत्थां दी सफाइयां दिखाते सी। अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अला नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून। ये हुण क्या एक कुछ मक्के च पाया जाता सी? बिल्कुल साढ़े च एक खसलत मौजूद है जिहड़ी मक्के दे लोगां च मौजूद है। मैं अपनी गल करांगा साढ़े च खसलत मौजूद सी और आम मैं देखी जिहड़ी कि वह खसलत साडी ओहदी सलाह करने की जरूरत है। वह की आ कि असी बाहर के लोगों वास्ते तो बड़े चंगे हैं। मैं बजाते खुद बाहर के लोगों वास्ते बड़ा चंगा, पर जो आती गल माँ भैन भाई बीवी बच्चे मेरा रहन मैं इंसान ही मुख्तलिफ किस्म का बाहर के लोगों वास्ते बड़ा चंगा। जिमें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कुफार के बारे सिकायत अल हाज व इमारत अल मस्जिद अल हराम। दूसरी साइड व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अला नासी यस्तौफून। जो औरत दा सलूक हुंदा सी जो यतीमां दे नाल सलूक हुंदा सी। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। ये मक्का दे कुफार मक्के दे विच उन्हां दा आपस दे विच अपने इर्द गिर्द लोगों दे नाल इतना बुरा सलूक, लेकिन जिहड़े लोग बाहरों हज करन वास्ते आंदे सी उन्हां नाल बड़े चंगे। क्या असी भी इवें करते हैं कि मेरी माँ मेरे रवैये तो किस कदर मुतमईन है, मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरे रिश्तेदार मेरे दोस्त मेरे भैन भाई मेरे अहबाब स्पैशली भैन भाई स्पैशली वालदैन उस तो बाद बीवी बच्चे इस इन्हां लोगों के नाल मेरा हुस्न सलूक किवें दा। अगर तो मेरा सारा हुस्न सलूक घर तो बाहर आ और घर दे विच मैं फिरौन आ तो फिर मैं इस मामले दे विच हजे तक मेरी इस्लाह होने की जरूरत है। क्यों? उसकी वजह यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम खैरुन लि अहलिही व अना खैरुन लि अहली। तुम में से बेहतर वो है जो अपने आहल के लिए बेहतर है और मैं अपने आहल के लिए बहुत बेहतर हूँ। बेहतर तो मुराद की है ये नहीं कि बेहतर मेरे आहल वालों माली तौर पर बड़ा फायदा होता ना 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 ना। उन्होंने वास्ते में हर किस्म का राहत तो सुकून का सबब आ। बीवी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की बनाया? सुकून बनाया ना। सानू उत्थे ओहदी तरफों सुकून मिलता है और ओहदे वास्ते असी सुकून का सबब आ। घर सुकून की जगह है ना कि बदअमनी की जगह। अगर घरां दे विच वो सुकून नहीं है तो फिर साडे विच कुफारे मक्का की यह भी खसलत पाई जाती है। असी भावें मुसलमान हाँ भावें कलमा पढ़िया है लेकिन एक वो खसलत है जिहड़ी साडी इस्लाह होने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि एक तो फसाद सी जिहड़ा ज़ाहिर हो जाए, दूसरा फसाद होया कि जो रूह दा दिल दा फसाद दिल दा फसाद की आ। मज़े वाली गल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कल्बो रूह की इस्लाह नूं दुनिया की इस्लाह दे नाल मशरूत करता है और कल्बो रूह की बर्बादी दुनिया की बर्बादी दे नाल मशरूत करता है। जिस भी इलाके दे विच कल्बो रूह दे विच सुकून होएगा या अमन होएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इलाके दे विच अमन कायम कर देंगे। जिस इलाके दे विच कल्बो रूह दे विच अमन खत्म हो जाएगा उस इलाके दे विच भी बदअमनी आ जाएगी। ਉਹਦੇ वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौराता वल इंजीला वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम मिनहुम उम्मतुन मुक़तसिदा। अगर उन्होंने तौरात व इंजील ते अमल किया हुंदा और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी हुंदी तो फिर उन्होंने रब की तरफों वो कुछ नाज़िल होना सी कि उन्होंने थल्लों नहीं खाना सी तो उपरों नहीं खाना सी। यानी बारिश ने सैलाब नहीं बनना सी, बारिश ने रहमत बनना सी। जमीन ने खुशकसारी नहीं करनी सी, जमीन ने हर वो चीज़ उगानी सी जी इंसान वास्ते फायदामंद सी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वादा है। और उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर की सानू मिसाल वाजे सारे सामने कि बेड़िया भी दूजी जानवरों पर हमला नहीं करता सी। ए वे जो कल्बो रूह के अंदर अमन आ जाए, कल्बो रूह की इस्लाह हो जाए, कल्बो रूह की इस्लाह हो जाए दुनिया के इस्लाह शुरू हो जाएगी। और साडी इस क्लास का मकसद ही अपनी इस्लाह के नाल नाल वो जिम्मेदारियां लैनियां। मैं एक सवाल करांगा, आई एम सॉरी, क्या मेरी जिम्मेदारी है कि मस्जिद की गली के सामने गंदा पानी खड़ा है
क्या एज ए इमाम, मैं मस्जिद विच इमाम हाँ, क्या कुछ मेरी जिम्मेदारी बनती उस गंदे पानी के बारे, उस गटर के पानी के बारे, या टूटी सड़क के बारे, या खड्डियां के बारे, टोयां के बारे, क्या मेरी कोई जिम्मेदारी है? ये मेरी जिम्मेदारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रस्ते चों पत्थर हटाना सदका है, नेकी है। असी अपने आप नू इस सियासत तो, जिन्होंने असी सियासत कहने, सियासत नहीं, ऐसी मुआशरे की लीडरशिप, ऐसी हो ताड़ी जिम्मेदारी, ऐसी हो मेरी जिम्मेदारी कि मैं सिर्फ मस्जिद की हद तक महदूद ना रहा, बल्कि अपने इर्द गिर्द लोग, उन्होंने खानदानी मामलात, महल्ले के मामलात, सड़कों के मामलात दे विच भी मेरी उतनी ही मेरी हिस्सादारी होए जितनी कि मेरी मस्जिद विच है। आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है।